हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेने वाले हैं और वो टॉपिक है आपका कंप्यूटर। और कंप्यूटर में हम आज एक नए लेक्चर की स्टार्ट करेंगे और वो लेक्चर होगा आपका मेमोरी। ठीक है, अब इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको स्मृति के नाम से भी जानते हैं, इसको याददाश्त के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? तो इसको स्मृति के नाम से भी जानते हैं और इसको आप लोग भंडारण के नाम से भी जानते हैं और इसको आप लोग जो है वो याददाश्त के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, स्मृति, भंडारण, याददाश्त, तो ये सारे इसके अन्य नाम हैं। अब देखिए, इस मेमोरी में इसका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर ये ना हो तो फिर कुछ मतलब ही नहीं है उसका। अब इसमें इसका जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है, आप इसकी जो फर्स्ट इकाई पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? इसकी फर्स्ट जो इकाई पढ़ोगे उसको क्या बोलते हैं? यूनिट्स ऑफ मेमोरी। ठीक है, यूनिट्स ऑफ मेमोरी। अब इसमें सबसे पहले आप लोगों को क्या चीज समझनी पड़ेगी? इसमें आप लोगों को सबसे पहले जो समझना पड़ेगा वो समझना पड़ेगा 1 बिट। क्या समझना पड़ेगा? इसमें आप लोगों को सबसे पहले समझना पड़ेगा 1 बिट, जिसमें आप लोगों के क्या आता है, जिसमें आप लोगों के जो आता है 1 बिट बराबर बाइनरी बिट। ठीक है, क्या आता है? बाइनरी बिट आता है। अब ये क्या है? आप लोग जानते हो ना, जो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो 0 और 1 में चलती है। किस में चलती है? 0 और 1 में चलती है। इसके अलावा इसकी और कोई सी दूसरी लैंग्वेज है नहीं, केवल या तो इसमें 0 और या फिर 1, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब इसमें चलती है, बाइनरी बिट में चलती है, तो फिर भाषा कौन सी है इसकी? तो इसकी जो लैंग्वेज है, इसकी जो लैंग्वेज है वो कौन सी लैंग्वेज है? तो इसकी जो लैंग्वेज है उसको बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। इसकी जो लैंग्वेज है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। ठीक है, अब जब इसको मशीन लैंग्वेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। तो जो डाटा स्टोर होता है उस डाटा को क्या बोलते हैं? तो उस डाटा को बोलते हैं डिजिटल डाटा। ठीक है, उस डाटा को क्या बोलते हैं? उस डाटा को बोला जाता है डिजिटल डाटा। समझ में आया ये पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं? जो उसके जो डाटा होता है उस डाटा को बोला जाता है डिजिटल डाटा। उसकी जो लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज को बोला जाता है मशीन लैंग्वेज। इसमें जो यूनिट्स ऑफ इकाई ऑफ मेमोरी है, इसमें 1 बिट बराबर बाइनरी जो बिट होती है वो 0 और 1 में, इसके अलावा ना ए ना बी ना सी। ठीक है, इसी के आधार पर पूरा कंप्यूटर जो है वो प्रोसेसिंग करता है। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? अब देखिए, हम इनकी जो इकाई है उनको समझेंगे कि आखिर 1 बिट बराबर 1 KB बराबर 1 MB बराबर 1 GB बराबर 1 TB बराबर 1 गीगावाट बराबर, ये सब क्या होते हैं। ठीक है, और सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, कहां से ये सब कुछ शुरू होता है, इसको देखिए। अब देखिए, इसमें जो सबसे छोटा होता है उसको बोलते हैं निब्बल। उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है निब्बल। तो 1 निब्बल बराबर उसको बोला जाता है 1 निब्बल। यानी कि सबसे छोटी जब किस जगह पे है, वो जगह है 1 निब्बल। और 1 निब्बल में कितने बिट होते हैं? तो याद रखना है, इसमें 4 बिट होते हैं। 1 निब्बल में कितने बिट होते हैं? तो 1 निब्बल में 4 बिट होते हैं। याद रखोगे ना, 1 निब्बल में 4 बिट होते हैं। चलिए ठीक है, ये हमने मान लिया। अब 1 बाइट, 1 बाइट जो है इसमें कितने बिट होते हैं? तो 1 बाइट में जो है वो यहाँ 4 बिट होते हैं, तो यहाँ पे 8 बिट होते हैं, यानी कि दुगना हो जाता है। ठीक है, कितने होते हैं? तो इसमें
8 बिट होते हैं। ये दो आपको याद रखोगे कि 1 निब्बल बराबर 4 बिट और 1 बाइट बराबर 8 बिट। चलिए यहां तक ठीक है। अब देखिए ये जो 8 बिट होगा, अब यहां से आगे हम आ जाएंगे हमारी जानी पहचानी जगह पर, यानी कि किलोबाइट। आपके जो मोबाइल की जो ऊपर आते हैं ना, इंटरनेट स्पीड केबी में आती है, अक्सर करके केबी में आती है ग्रामीण क्षेत्रों में, और यहाँ तक कि शहरी क्षेत्रों में भी बहुत जगह एमबीपीएस में स्पीड आती है। अक्सर करके जिनका वाईफाई होता है उनकी बात अलग है, ज़्यादातर केबी में आती है। तो जो 1 किलोबाइट होता है, जो 1 किलोबाइट होता है, इस 1 किलोबाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो इसमें 1024 बाइट्स होते हैं। ठीक है, इसमें कितने बाइट्स होते हैं? तो इसमें 1024 बाइट्स होते हैं। ठीक है, चलिए अब 1 KB के बाद क्या आता है? फिर 1 MB आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेगाबाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं मेगाबाइट। अब जो 1 मेगाबाइट जो होता है वो कितने किलोबाइट से मिलके बनता है? तो वो जो होता है वो 1024 किलोबाइट से मिलके बनता है। ठीक है, एक मेगा जो बाइट होता है वो कितने से मिलके बनता है? तो वो 1024 किलोबाइट से मिलके बनता है। अब अगला देखिए, 1 GB या 1 जो गीगावाट होता है वो कितने से मिलके बनता है? तो 1 जो गीगावाट होता है, जो 1 गीगावाट होता है वो 1024 MB से मिलके बनता है। ठीक है, कितने से बनता है? MB का मतलब आप लोग समझ जाना क्या होता है, मेगाबाइट होता है। ठीक है, तो 1 GB या 1 गीगाबाइट जो होता है, आप लोगों को 1 GB 2 GB 3 GB नेट खत्म हो गया, 4 GB खत्म हो गया, तो वो गीगाबाइट होता है और उसमें 1024 जो MB होती हैं। अब इससे आगे क्या होता है? फिर इस गीगावाट से आगे क्या होता है? इस गीगावाट से आगे 1 टेराबाइट होता है, और इस 1 टेरावाट में 1024 GB होता है। कितना होता है? 1024 GB होता है 1 टेराबाइट में। चलिए यहां तक ठीक है। क्या इससे भी कुछ आगे होता है? तो बिल्कुल होता है। अब इससे आगे 1 पेटाबाइट होता है। ठीक है, 1 पेटाबाइट होता है, इसको या फिर इसको बोलते हैं पेंटा। क्या बोलते हैं इसको? 1 पेटाबाइट बोलते हैं या 1 पेंटाबाइट बोलते हैं। इसमें क्या होता है? तो इसमें 1024 TB होता है। TB का मतलब टेराबाइट होता है। ठीक है, क्या इससे भी कुछ आगे होता है? तो इससे आगे 1 एक्साबाइट होता है। 1 एक्साबाइट होता है। अब इसमें क्या होता है? तो इसमें 1024 PB होता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनमें से कि निम्न में से कौन मेमोरी की यूनिट नहीं है, या कौन इनमें से निम्न में से नहीं है। वहाँ MB TB GB ऐसे दे देंगे और उसमें से एक गलत दे देंगे, 3 बिल्कुल सही देंगे, इसलिए ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्या 1 एक्साबाइट से आगे भी कुछ होता है? तो बिल्कुल होता है। 1 जेटाबाइट। ठीक है, तो इस 1 जेटाबाइट से आगे ये कितने को होता है? तो इसमें 1024 EB होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें 1024 जो EB है वो होता है। और 10वां इससे आगे भी कुछ होता है? तो बिल्कुल होता है 1 योटा। ठीक है, 1 योटा। और इस 1 योटा में क्या होता है? इसमें 1024 ZB यानी कि जेटाबाइट होता है। तो बताओ ये तुमको समझ में आए क्या
ये जो मैंने 10 लिखाए हैं, अभी हम लोग अधिकतर जो हमारी क्षमता होती है वो अक्सर करके हम जीबी पर पहुंच जाते हैं या फिर हम टीबी तक पहुंच जाते हैं। जो कंप्यूटर होता है उनकी जो मेमोरी होती है वो अक्सर करके टीबी तक आ जाती है। अभी हमारे पास ऐसे हैं लेकिन वो हमारे पास नहीं है, ठीक है। टीबी, ईबी, जेडबी इतनी मेमोरी के जो कंप्यूटर लैपटॉप है वो हमारे पास उपलब्ध अभी नहीं है। तो ये आप एक दो बार अगर आप रिवाइज करोगे इनको तो निश्चित ही आपको ये याद हो जाएंगे, ठीक है। जैसे 1 निप्पल बराबर 4 बिट, 1 बाइट बराबर 8 बिट, 1 किलो बाइट बराबर 1024 बाइट, 1 मेगाबाइट्स बराबर 1024 किलोबाइट, 1 गीगाबाइट्स बराबर 1024 MB, 1 टेराबाइट बराबर 1024 GB, 1 पेटाबाइट बराबर 1024 TB, 1 एक्साबाइट बराबर 1024 PB और 1 जेटाबाइट बराबर 1024 EB और 1 योटाबाइट बराबर 1024 ZB। निश्चित ही आप लोग इनको वर्तमान में छोड़ दो, तो क्या मतलब है अपना इनसे, निश्चित ही आपको ये आगे जाके फिर याद करने पड़ेंगे। तो इसलिए जब मौका मिले तो इसको याद कर लेना चाहिए। अगर आप उतारना चाहो तो उतार सकते हो, उसके बाद हम इसको मिटा देंगे, ठीक है। इसके बाद भी 2-4 यूनिट्स होती हैं, आप इसको उतारिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। देखिए, है ना। तो 1 निप्पल सबसे छोटा, 1 बाइट, उसके बाद केबी, उसके बाद एमबी, उसके बाद जीबी, उसके बाद टीबी, उसके बाद पीबी, उसके बाद ईबी, उसके बाद जेडबी, ठीक है। अब देखिए इसको करते हैं हम रफ। लेकिन आपके लिए इतना ही काफी है, ठीक है। अब देखिए, आप लोग जब कंप्यूटर में इनपुट करते हो कोई भी चीज, तो कई बार आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि आप लोगों ने कोई वर्ड लिखा, आपने उसमें एंटर करा ए, ठीक है। तो आप लोग सोचते होंगे, एक बालक जरूर सोचता होगा, आप लोग नहीं सोचते होंगे कि उस ए को लिखने के लिए कंप्यूटर में कितना स्टोरेज होना आवश्यक है, या फिर उस कंप्यूटर में उस चीज़ को एंटर करने के लिए कितनी मेमोरी घेरता होगा। आप लोग टाइपिंग करते हो ना फटाफट, तो आपका एक अक्षर कितनी मेमोरी जो है वो स्टोरेज करता है, कितनी मेमोरी जो होता है वो घेर लेता है। तो याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि एक अक्षर, ठीक है, क्या लिखा मैंने लिखा केवल एक अक्षर को लिखने के लिए, एक अक्षर को लिखने के लिए एक वाइट मेमोरी की आवश्यकता होती है, ठीक है। एक अक्षर को लिखने के लिए 1 बाइट मेमोरी की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ये समझ में आ गया आपको। अब आप लोग सोचोगे कि कितनी मेमोरी एक अक्षर घेर सकता है। देखिए ए है, तो ए जो है वो 65 बिट जो जगह है वो घेर लेगा, कितनी 65। तो आप लोग सोचोगे बी कितनी, फिर तो वी 66, सी कितनी सी 67, डी कितनी डी 68। तो जैसे ही ये आगे चलता जाएगा ना, तो इसमें एक एक करके जुड़ता जाएगा। एक छोटा क्वेश्चन निश्चित पूछा जा सकता है कि कितनी मेमोरी जो है वो स्टोरेज करता है A65, A66, इसमें एक प्लस होता चला जाएगा। इसके अलावा कोई भी अन्य अक्षर हो गया, कोई भी, वो प्लस का निशान हो गया, वो माइनस का निशान हो गया, वो गुणा का निशान हो गया, वो भाग का हो गया, कोई भी हो गया, अगर उसमें क्रम नहीं है, ABCD में तो क्या होता है एक जुड़ता जाता है आगे, तो ये सब जो है वो उतनी ही अक्षर के समान मेमोरी जो है वो सेव करते हैं, ठीक है। तो ये जो है सारे के सारे 1 बाइट की मेमोरी जो है वो क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग रख सकते हो कि एक अक्षर को सेव करने के लिए कितनी मेमोरी की आवश्यकता होती है, तो 1 बाइट की
आवश्यकता होती है। चलिए, तो आज मैंने छोटी क्लास बनाई थी मेमोरी के ऊपर, ये जो एक्स्ट्रा टाइम मिला था उसमें, तो उम्मीद है कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। जो मैंने लिखाए हैं वो आप याद करना, एक दो बार रिवाइज करना, निश्चित ही आपको वो याद होंगे और फ़ायदेमंद भी होंगे। जैसे ही समय मिलेगा इस कंप्यूटर के ऊपर दूसरी यूनिट में लेकर जरूर आऊँगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।